हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 549। और जो आज का एपिसोड होने वाला है वो अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड होगा। इस वाले एपिसोड में तुम्हें जरूर मजा आएगी, तो इसीलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अब स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था जो ये लिंक था वो शांत हो चुका था, और शांत होने के बाद अपनी वो आंखें बंद कर लेता है और फिर वो अपने मास्टर से कहता है, मास्टर हम लोग यहाँ पर आए हैं आउटर सेट के कंपटीशन में, और यहाँ पर सिर्फ 10 न्यू इनर डेसिबल शामिल हो सकते हैं, और मैं यहाँ पर 31st प्लेस पर हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है, तुम उन बीसों को अपने रास्तों से हटा दो। और फिर जो ये लिंक होता है वो कहता है, मैं उन्हें नहीं हरा सकता। और फिर जो उसका मास्टर होता है वो कहता है, अगर तुम उन्हें नहीं मार सकते हो तो आज के बाद कभी भी मेरे पास मत आना। और जो वो ड्रैगन एंसेस्टर था वो उससे बहुत ज्यादा कोल्डली कह रहा था, और ये कहकर ड्रैगन एंसेस्टर पीछे घूम जाता है। और अब इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो ये लिंग होता है ड्रैगन एंसेस्टर की बात सुनकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है, वो लोग मुझसे दोनों में ही मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन में दोनों में ही अच्छे हैं, तो आखिरकार मैं उन्हें कैसे बीट कर सकता हूँ? और जो पहले 10 डिसिपल्स होंगे वही सिर्फ बन पाएंगे इनर डिसिपल्स, और बस मुझे सिर्फ 10 को हराना है। और फिर तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है, इसका कोई भी मूल्य नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और फिर जो ये लिंग होता है वो मास्टर से कहता है, मास्टर आप मेरे ऊपर इतना क्यों भड़क रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? और फिर जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है, जो मनुष्य होते हैं वो चालाक होते हैं और वो जीतने के लिए कोई भी चांस नहीं छोड़ते हैं, और वैसे ही मौके का फायदा उठाते हैं, जबकि वे कमजोर भी होते हैं। लेकिन तुम अपने बारे में अगर ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे मास्टर बुलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट हैं वो सभी लोग अपनी पोजीशन को जानते हैं और उनकी जगह सभी को अच्छे से पता है। और क्या तुम जानते हो कि ये ऐसा क्यों है? तभी जो ये लिंग होता है वो अपना सर हिलाता है और कहता है, मुझे वो बकवास क्यों पता होगी? और फिर जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो मॉक करते हुए कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि एशियन टाइम से अगर कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट हार जाता है तो जो उसकी रैंक होती है वो सेट हो जाती है, और हर जनरेशन को इसके बारे में पता है। और अगर तुम एक बार भी हार जाते हो तो तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। और हम 5 ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल बीस्ट हैं जो कि सभी स्पिरिचुअल बीस्ट में से सबसे टॉप पर आते हैं, और हम आपस में लड़े थे पर एक दूसरे से बच नहीं पाए थे, और इसीलिए हम एक साथ खड़े हुए। लेकिन हम पांचों के पांचों स्पिरिचुअल बीस्ट अपने अपने दिलों में सबसे ऊपर होने की इच्छा रखते हैं, एक सच्चे राजा के जैसे, और इसीलिए ये हमारी बात है। और ये सिर्फ एक जीत नहीं है, इस जीत का मतलब लाइफ है, ग्लोरी है, रिस्पेक्ट है, और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो या फिर वीक हो, और चाहे जितने भी खड़े हो, उस टाइम तुम्हें हमेशा ही मेरे वर्ड्स को याद करना होगा। और अगर तुम मेरे डिसिपल बनना चाहते हो तो सिर्फ तुम्हें जीतना होगा, और तुम्हारे सामने भले ही 100 लोग खड़े हों, तुम्हें उन सबको हराना होगा, और तुम्हें अपनी लाइफ को रिस्क लेकर उन सभी को हरा के जीतना होगा। और अभी भी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, मैं बाद में तुम्हारी प्रोग्रेस देखूंगा। और ये कहकर जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सोने चला जाता है दोबारा से। और जो ये लिंग होता है वो भी उनको ग्रीट करता है, और 3 महीने बाद आग की एक चमक ने ये लिंग को फिर से प्रकट किया, और 3 महीने पहले इसकी जो मेरिडियन थी वो कुचली हुई थी। मतलब यहाँ पर जो जेलिंग है वो अपने मास्टर की पुरानी बातों को याद कर रहा है। तो फिर जो जेलिंग होता है वो दोबारा से कहता है, मास्टर मैं जीत गया। और फिर जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो कहता है, क्या तुमने सभी को हरा दिया? और फिर तभी जेलिंग कहता है, हाँ मास्टर मैंने सबको हरा दिया, मैंने अपनी लाइफ को भी लगा दिया था। और वो लोग सोच रहे थे कि मैं एक क्रेजी हूँ, और वहाँ पर कोई भी मुझसे हेड ऑन हेड फाइट नहीं कर रहा था, और फिर मैं वहाँ पर फर्स्ट आ गया। और फिर जेलिंग एक स्माइल के साथ कहता है, मास्टर आप एकदम सही थे, जो ह्यूमंस होते हैं वो लोग बस चांसेस को ढूंढते हैं और बहुत ज्यादा वीक भी होते हैं, और उनमें से कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था मुझे फेस करने की। पर अब जो मेरी बॉडी है वो बर्बाद हो चुकी है, और जो इनर सेक्ट है अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता, और मेरी इन हरकतों के ऊपर वो लोग तो हंसने भी लगे थे, पर मैंने किसी को भी नहीं देखा और किसी की भी परवाह नहीं की, और मैं जीत गया, और अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और ये सब कुछ वर्थ इट है। और फिर तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, जो एवरेज मैन होते हैं वो अंधे होते हैं फेम के द्वारा, और वो लोग जीतने की ट्रू वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, और अब तुम फर्स्ट आने की वैल्यू को समझ चुके हो, और अब तुम वर्दी हो डेसिमेटिंग हेवन ड्रैगन एंसेस्टर के डिसिपल बनने के लिए। और फिर तभी जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो अपने माथे के बीच में से एक खून की ड्रॉप जेलिंग को देता है, और वो जो ब्लड की ड्रॉप थी वो बहुत ज्यादा ही आग से जल रही थी। और फिर जो वो ड्रॉप होती है वो जेलिंग के माथे पर सेटल हो जाती है और जलने लगती है। और फिर इसके बाद जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो जेलिंग के गर्दन पर पंजा मारता है, और फिर वहां से जो नुकीले स्केल्स होते हैं वो निकलने लगते हैं, और ये स्केल सबसे हार्डेस्ट रिवर्स स्केल्स
स्केल्स थे, सॉरी उसने अपने नेक के ऊपर मारकर अपने रिवर्स स्केल्स को निकाला था और उन रिवर्स स्केल्स को ये लिंक के ऊपर रख दिया था एक रजाई के जैसे। और फिर इसके बाद जो ड्रैगन एंसेस्टर होता है वो गोल्डन फ्लेम्स को ये लिंक के ऊपर छोड़ता है और ड्रैगन एंसेस्टर ये लिंक से कहता है पूरे 49 डेज बीतने के बाद तुम एक ट्रू ड्रैगन एंसेस्टर इनहेरिटर बन जाओगे, जिसे हम लोग आज देख रहे हैं। और वो आज बन चुका है ट्रू ड्रैगन एंसेस्टर का इनहेरिटर और उसने अपने मास्टर का पाथ भी इनहेरिट किया था जीतने वाला। और अगर वो एक बार हार जाता है तो इसका मतलब होगा कि वो सब कुछ हार जाएगा। और तभी जो जेलिंग होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और अब जेलिंग अपने पाथ को जान चुका था और अपने बिलीफ को। और फिर तभी जो जेलिंग की स्पिरिट होती है वो लिफ्ट होने लगती है और इससे जो जूफेन था वो भी कांपने लगा था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो लड़की से कहता है संभल कर। और अब जो ये पंख है वो अपने साइन बना रहा है और अब ये किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला है। और इस टाइम हम लोग इंड के लिए लड़ेंगे। और जूफेन इस टाइम वार्न कर रहा था लड़की को। और जो जूफेन था वो ये लिंक के जैसे काफी लोगों को देख चुका था और ये लिंक के जैसे लोगों से निपटना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था जूफेन के लिए भी। और अब चाहे कुछ भी हो जाए जूफेन को अपना गार्ड बनाए रखना होगा। और फिर तभी हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो कि लगातार साइंस को बनाया जा रहा था एक के बाद एक सीरीज में। और तभी जो उसके साइंस होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तब जो उसकी इंटायर बॉडी होती है वो एक्सप्लोड होती है पावर के साथ में। और इस टाइम पर जो ये लिंक की पावर थी और जो उसकी पावरफुल डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन फ्लेम्स वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और उनको देखने से ऐसा लग रहा हो कि मानो गोल्डन फायर का एक समुद्र आ गया हो। और जो एग्जाइल्स होते हैं वो लोग भी उसे देखकर खड़े के खड़े रह गए होते हैं और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये करने की कोशिश क्या कर रहा है। और जो वो दोनों एग्जाइल्स थे वो लोग ये लिंक की आंखों में देख सकते थे कि ये लिंक की आंखों में जो जीतने की डिजायर है वो कितनी ज्यादा है, जो उसे एकदम पागल बना रही थी। और फिर तभी जो जेलिंग होता है वो अपना फाइनल साइन बनाता है और फिर तभी जो गोल्डन फ्लेम्स होती है उसके चारों तरफ आ जाती हैं और उसके चारों तरफ रोल होने लगती हैं। और उसके बिहाइंड एक ह्यूज ड्रैगन की इमेज आ चुकी थी जिसके बहुत बड़े नुकीले दांत और सेवेजरी से भरा हुआ था। और जो फ्लेमिंग इन्फर्नो था वो गैदर हो चुका था उसके हेड के अराउंड, मतलब उस ड्रैगन के सर के अराउंड फ्लेमिंग इन्फर्नो गैदर हो चुका था और वो किसी भी सेकंड स्ट्राइक करने के लिए रेडी हो चुका था। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो कहता है ये क्या सोल स्कॉर्चिंग है और क्या जूनियर ब्रदर अपनी सोल को बर्न करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए। और जब अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के डिसिपल से सुनते हैं तो वो कहते हैं क्या। और इस टाइम पर उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो लोग कहते हैं ये तब यूज किया जाता है जब फाइट एकदम आखिरी पर आ जाती है और अगर वो केयरफुल नहीं होता है तो जो उसकी इंटायर सोल है वो बर्न हो सकती है और जो उसका दुश्मन है वो उसे कुछ ट्रिक्स को खिल के पकड़ सकता है। तो फिर ये लिंक आखिरकार क्यों इतनी खतरनाक स्ट्राइक को यूज कर रहा है। सही में ये बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम हो चुका है। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो कहता है तुम अभी समझ नहीं पाए ये रियल जूनियर ब्रदर है और क्या तुम सभी लोग भूल चुके हो हमारे आउटर सेट कंपटीशन को। और जूनियर ब्रदर तब कैसे फर्स्ट आए थे इनर सेक्ट में इंटर करने के लिए। और फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो लोग भी रिकॉल करते हैं उस ब्रूटल फाइट को और अपने अपने सर हिलाते हैं। और सही में मैंने इस जैसा लड़का अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा और ये सिर्फ जीतने के लिए अपनी लाइफ को भी दांव पे लगा सकता है। और उस टाइम पर जो सभी लोग थे सभी लोग बहुत ज्यादा ही डर चुके थे इससे। और तो और बहुत सारे लोगों ने अपनी पैंट पे टॉयलेट भी कर मारी थी और तो और उसने फर्स्ट आउटर डिसिपल को भी हरा दिया था। बट ये सब कुछ करने में इसकी जो पूरी बॉडी थी वो टूट चुकी थी। और जब इसे इनर सेक्ट के एल्डर इस हालत में देखते हैं तो वो कहते हैं ये किसी भी काम का नहीं है और वो लोग उसे इनर सेक्ट में नहीं लेना चाहते थे। और तब उसने सीनियर ब्रदर से पूछा कि सीनियर ब्रदर उसे सीक्रेट रियल में ले जाए। और तब फिर 49 डेज के बाद वो रिटर्न हो चुका था एक ग्रेट जीनियस बनके। और इसकी वजह से जो लोग थे वो सीक्रेट रियल के बारे में बात करने लगे थे क्योंकि इसने सिर्फ अपनी सोल को ही नहीं अपनी बॉडी को भी रिफाइन कर लिया था। पर ये अफसोस की बात है कि ये कभी किसी और के लिए काम नहीं आया। और फिर जो वो किंग होता है वो कहता है तुम लोग ये नहीं जानते जब मैंने उसके डेस्परेट स्ट्रगल को देखा और फिर इसके बाद वो सीक्रेट रियल में जाना चाहता था तो मैंने उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करने का फैसला किया। और जब मैंने उसका वहाँ शरीर छोड़ दिया तब मैंने पाया कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। और उस समय मुझे लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर को उठा लिया पर फिर मुझे 49 डेज के बाद पता चला कि जो जेलिंग है वो इनर सेक्ट में वापस आ चुका है। और मेरा मानना यह है कि वो एक वास्तविक रहस्य है लेकिन वो किसी को भी बताना नहीं चाहता है। और जो वो किंग था अब वो सब कुछ समझ रहा था कि जेलिंग के साथ उस समय क्या हुआ होगा। और अब उसका जो माइंड था वो उस टाइम से वापस आ चुका था। और अब जो जेलिंग है वो इस समय जूफेन को अपने बाइटर एनिमी की तरह देख रहा है। और अब सभी लोग वो किंग की बात को सुनकर जेलिंग की तरफ देखकर सभी लोग अपना अपना सर हिलाते हैं। और जब से जेलिंग दोबारा से रिबॉर्न हुआ था और किसी ने भी उसे इतना फोर्स नहीं किया था कि वो अपनी सारी पावर्स को दिखा सके जब तक कि जूफेन उसके सामने नहीं आया। और इसीलिए जो ये लड़का है वो अपनी जान को भी लगा रहा था इस फाइट को जीतने के लिए। और इस टाइम
टाइम पर जो कड़कड़ाती हुई हवा थी और झुलसा देने वाली गर्मी थी वो जूफेन के ऊपर पड़ रही थी। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और जो ये लिंक की पावर थी वो क्लियरली जूफेन और क्यूयर दोनों के लिए थी। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है अब जो ये लिंक है वो हमसे एक एक करके नहीं लड़ना चाहता है और अब वो हम दोनों को एक साथ ही निपटाना चाहता है। ये सही में एक पागल आदमी है और इस समय ये लिंक के लिए जीतना ही सब कुछ था। और तभी जो जूफेन होता है वो क्यूयर से कहता है क्यूयर चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे ही रहना और मैं इसे संभाल लूंगा। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो क्यूयर को वार्न कर रहा था। और फिर तभी हमें ये लिंक की तरफ दिखाया जाता है। ये लिंक के चारों तरफ गोल्डन स्कोरिंग फ्लेम्स आ चुकी थी और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट थे वो सभी लोग पहले ही 4-4 मील दूर जाकर एक अच्छी सी जगह ढूंढकर छिप चुके थे। पर तब भी इतनी दूर जाने के बाद भी और छिपने के बाद भी वो लोग भी इस युद्ध से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे थे। और ये लिंक की गर्मी की वजह से वो लोग भी पसीने पसीने से तर हो चुके थे और जो वो पसीना था वो अगले ही पसीने से तुरंत वेपर में बदलता जा रहा था। तो तुम लोग खुद ही सोच सकते हो कि कितने हीट को रिलीज कर रहा होगा ये लिंक। और जूफेन और क्यूयर उसके सामने कैसे ही खड़े होंगे। और जो ये सभी लोग थे ये लोग स्ट्रॉन्ग किड थे अपने जनरेशन के, मतलब ये दोनों सेक्ट के डिसिपल्स, सिर्फ यूयर को छोड़ के जो कि 3rd स्टेज पर थे रेडियन स्टेज के। और जो यूयर थी वो यहाँ से 40 माइल्स दूर जा चुकी थी अपने आप को बचाने के लिए। और तब भी उन सबको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी उस फायर के सामने रजिस्ट करने के लिए। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी उस फायर के सामने पल्वराइज हो सकते हैं। और ये लिंक के सोल बर्न करने की वजह से जो डिसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन फ्लेम्स थी वो पावर में एक न्यू लेवल पे पहुंच चुकी थी। ये ऐसी पावर थी वो किसी की भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकती थी। और जो ऑडियंस जो बाहर बैठ के स्क्रीन से देख रही थी वो लोग भी उस पावर को देखकर महसूस कर सकते थे कि वो कितनी ज्यादा ही डेडफुल है। और जो एग्जाइल्स होते हैं वो जब ये लिंक की पावर को देखते हैं तो वो लोग चिंता में खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या जूफेन इस स्ट्राइक को झेल भी पाएगा। और अगर उन डिसिपल्स की फाइट खतरे में आती है तो ये जो ड्रैगन्स हैं ये जरूरी इस फाइट में इंटरवेन करेंगे। और जो चू किंचन और उनकी तरफ जो लड़कियां थी उन सभी लोगों ने चिंता में अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। और वो सभी लोग जूफेन के फेथ के लिए बहुत ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। और इन सभी लोगों को अगर इतने दूर से देखने के बावजूद भी इतना खतरा महसूस हो रहा था तो सोचो जूफेन वहां पर पास में खड़े होने के बावजूद भी उसे कैसा लग रहा होगा और उसको इसका सबसे बुरा अनुभव हो रहा होगा। और तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। जूफेन के चारों तरफ जो ब्लैक एनर्जी थी थिक वो कवर हो रही थी जूफेन के। और जो हेवन डिवोरिंग डिमोनिक ड्रैगन था उसने भी जूफेन की बॉडी को कॉइल्ड कर लिया था जूफेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए जो जूफेन था उसने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का भी यूज कर लिया था। और इस टाइम पर जो जूफेन की आंखें थी वो बहुत ज्यादा कांप रही थी और टेंस्ड हो चुकी थी। और जूफेन ने अपने ड्रैगन सोल का इस्तेमाल किया था क्यूयर को अपने पीछे रखने के लिए जिससे कि क्यूयर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और फिर जूफेन क्यूयर से कहता है क्यूयर इस फाइट को सेटल करने के लिए ये आखिरी स्ट्राइक हो सकती है और इसके स्टार्ट होते ही मुझे हेल्प करना, पर उसके बाद कितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लीव कर देना और जाने के बाद तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। और जो क्यूयर होती वो भी कहते हैं यस फादर। क्यूयर भी अपना सर हिलाती है बट जो उसकी आंखें थी वो हेजिटेशन से भरी हुई थी और उसकी आंखों में देखकर कुछ अजीब ही लग रहा था। और ये कुछ ऐसा था जिसे जूफेन ने पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया था, मतलब जूफेन ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था। और क्यूयर क्या करना चाहती है वो तुम अगले एपिसोड में जानोगे। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो सिर्फ फोकस कर रहा था ये लिंक के ऊपर। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ये इस पंख का लास्ट अटैक है और ये इसका लास्ट एफर्ट है और बस मुझे इससे एक आखिरी बार गुजरना होगा और इस अटैक से जिंदा बचना होगा। और फिर ये कहकर जो जूफेन होता है वो कुछ साइंस को बनाने लगता है। और ये इस फाइट का 11वां घंटा था और ये दोनों ही अपना सब कुछ इस फाइट में लगाने के लिए तैयार हो चुके थे। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो हर अपनी गंदी चाल और स्किल्स का यूज करने जा रहा था जो उसने इस हमले को रोकने के लिए सीखा था, जिसे ये लिंग ने अपने सोल को जलाने के बाद शुरू किया था। और ये लिंग ने जूफेन को उड़ती हुई सांसों के साथ देखा और उसकी आत्मा पर बहुत दबाव था, लेकिन जो उसकी आंखें थी वो इतनी कभी भी फोकस नहीं थी और जीतने के लिए जो उसकी प्यास थी वो किसी और के जैसे नहीं थी। और फिर जो ये लिंग होता है वो कहता है सेक्रेड बीस्ट इनहेरिटर की इस फाइट में जो आखिरी विनर होगा वो और कोई नहीं वो मैं हूँगा। और ये कहने के बाद जो ये लिंग होता है वो चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है जूफेन और जो ये तुम्हारा पेट है तुम दोनों ही इसे संभालो, डेसिमेटिंग ड्रैगन रॉर। और फिर तभी ड्रैगन की बहुत तेज दहाड़
दहाड़ने की आवाज आती है और तभी येलिंग के अराउंड एक ह्यूज ड्रैगन की इमेज दहाड़ने लगती है और उसके दहाड़ने से जो दुनिया, आसमान और जो भी चीज था, पहाड़ वगैरह सभी ले जा रहे थे। और इस रोर के साथ ही जो गोल्डन फ्लेम्स होती है वो जूफेन की तरफ जाने लगती हैं, शूट होती हैं एक फ्लेम थ्रोवर के जैसे, और उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वो सब कुछ डिसइंटीग्रेट होता जा रहा था, हर एक चीज, और उससे बहुत ज्यादा ही डेडली हिट्स निकल रही थी। और उसे देखकर जो जूफेन था वो भी हैरान था, और जो एग्जाइल्स थे वो लोग तो एकदम शॉक में चले गए थे, और उन्होंने कभी भी ऐसी फोकस्ड पावर को नहीं देखा था। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और अब तुम लोग कहोगे थोड़ा सा बचा था, एक्सप्लेन कर देते, तो फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो फिर जो जूफेन होता है वो जैसा क्यूयर को बताया था तो वैसा ही करती है, पर तब भी उससे कुछ नहीं होता है। और जो जूफेन होता है वो भी सब कुछ करके देख चुका था, पर तब भी वो नहीं रुक रही थी। जितनी भी ट्रिक्स थी, जितना भी सब कुछ था, जूफेन हर एक चीज लगा के देख चुका था, पर तब भी जो हिट का गोला था वो नहीं रुक रहा था, और वो बस जूफेन के हिट होने वाला था। और फिर तभी जो क्यूयर होती है वो आ जाती है बीच में और उस स्ट्राइक को अपने ऊपर ले लेती है, जिससे कि जो क्यूयर होती है वो अधमरी हो जाती है, पता नहीं मर जाती है, पता नहीं क्या होता मैंने। और फिर जो होता है, जो जूफेन होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो क्यूयर के पास जाता है और क्यूयर को एक पिल देता है। और इस टाइम पर जो जूफेन था बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि जो क्यूयर थी वो उसे एकदम अपने बच्चे की तरह मानता था, जो क्यूयर थी वो भी अपने फादर की तरह जूफेन को मानती थी, क्योंकि उसने जूफेन की जान बचाई थी अपनी जान को देकर। और तुम्हें तो पता है जो जूफेन है, जब जूफेन की कोई मदद करता है तो जूफेन उसके लिए अपना सब कुछ लगा देता है। इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और जूफेन चाहता तो वो उसके अटैक से बच सकता था। जूफेन के पास एक बहुत डेडली अटैक येलिंग के इस अटैक से बचने के लिए, बट जो ये अटैक था वो जूफेन को खुद खत्म कर सकता था। इसीलिए जो जूफेन था वो इस अटैक का यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि जूफेन को भी नहीं पता था कि जूफेन उसे संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। बट जो क्यूयर ने जूफेन के लिए किया है अपनी जान को दांव पर लगाकर, तो इस टाइम पर जूफेन भी अपनी जान की भी चिंता नहीं कर रहा था। इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था, और जो जूफेन का वो जो सीक्रेट अटैक था वो जूफेन करना नहीं चाहता था, बट अब वो करने के लिए रेडी हो चुका था। और अब आगे की स्टोरी जानने के लिए कल तक का वेट करो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया इधर 1.5-2 मिनट, और अब मैं आगे बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, तो फिर अब कल तक का ही वेट करो भाई लोग। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।